हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड क्या होने वाला है बी ए एस 104 और बी ए एस 204। तो इस वीडियो के अंदर हम इस एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी के हर एक यूनिट के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको हर एक यूनिट वाइज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, जिन्हें आप कर लोगे तो आपका अच्छे से एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आपको ये हर यूनिट के मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा इनको अच्छे से करके जाना है, ताकि आपका जो एग्जाम हो बहुत बढ़िया तरीके से हो पाए। तो यूनिट वन के अंदर बात करें, यूनिट वन के अंदर क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। तो इसमें जो पहला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेसिकली एनवायरमेंटल पढ़ना है कि एनवायरमेंटल के टाइप्स कितने होते हैं, एनवायरमेंट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं और सेगमेंट ऑफ एनवायरमेंट क्या है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, या तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एनवायरमेंटल बताओ, टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल बताओ, या तो एनवायरमेंटल पूछेगा साथ ही उसके कंपोनेंट पूछ लेगा, या फिर सेगमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पूछ लेगा। क्लियर है? अब बात करें इसके सेकंड टॉपिक को लेकर, वो है इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी ऑन एनवायरमेंटल, या फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आपका पूछा ही पूछा जाता है। फिर इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, कि एनवायरमेंट की क्या क्या स्कोप, क्या क्या इंपॉर्टेंस थी, फिर नीड क्यों पड़ी पब्लिक अवेयरनेस की, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बात करूँ, वो नीड वाला ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कंपैरिजन टू स्कोप और इम्पोर्टेंस के। फिर हमारा आता है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है वो चीज आपको समझानी पड़ेगी, और इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो जनरली यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, घुमा फिरा के कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चौथा टॉपिक। अब बात करें हमारे लास्ट टॉपिक की यूनिट वन के अंदर, फिर वो बैलेंस इकोसिस्टम क्या होता है। ये डायरेक्टली इंडिपेंडेंट एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है आपका हर बार, की एक्सप्लेन बैलेंस इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम। क्लियर है? तो आपको ये पांचों टॉपिक्स इस पहले यूनिट से अच्छे तरीके से करके जाने हैं। और ये मैंने जो सारे टॉपिक्स बताए हैं, ये बेसिकली ये वो टॉपिक्स है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम के अंदर। क्लियर है? तो आपको ये यूनिट वन के सारे टॉपिक्स अच्छे तरीके से पता चल गए होंगे किन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो बात करें यूनिट टू को लेकर, तो यूनिट टू के अंदर जो पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो है हमारा बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है और उसके क्लासिफिकेशंस बताइए। फिर बात करें सेकंड टॉपिक को लेकर, तो वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्या उसकी अवेलेबिलिटी है, सोर्सेज क्या क्या है, क्वालिटी एस्पेक्ट क्या क्या है, फिर हम वाटर बॉर्न एंड वाटर इंड्यूस्ड डिसीजेस। तो ये जो पूरा टॉपिक है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछा ही पूछा जाता है। बेसिकली वाटर रिसोर्सेज से आपके ये तीन चार टॉपिक बन रहे हैं, एक अवेलेबिलिटी बन रहा है, एक सोर्स एंड क्वालिटी बन रहा है, एक उसके एस्पेक्ट बन रहे हैं, फिर वाटर बॉर्न और वाटर इंड्यूस्ड डिसीजेस क्या क्या, बेसिकली बहुत सारी चीजें बन रहे हैं। तो वाटर रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल रिसोर्सेज, इनमें से दो टॉपिक हर बार पूछा जाता है, या तो वाटर नेचुरल या तो वाटर मिनरल। बात करें मिनरल को लेकर, तो मटेरियल साइकिल क्या होता है, जिसमें हमारा कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और सल्फर साइकिल, ये तीनों साइकिल को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन या एक साइकिल आपसे पूछी ही पूछी जाती है। अब बात करें कि फोर्थ टॉपिक को लेकर, वो है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आप डिफरेंस के थ्रू भी पढ़ सकते हो। आप बेसिकली क्या करो, इनके डिफरेंसेस याद कर लो। अगर इंडिविजुअली पूछा जाएगा तो आप वो डिफरेंस का एक पॉइंट भी लिख के आ जाओगे तो आपको नंबर मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंसेस के अंदर भी तो हम इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही तो पढ़ रहे होते हैं, तो आप इसको डिफरेंस के थ्रू भी अच्छे तरीके से कर पाओगे। अब इसके फाइव लास्ट टॉपिक की बात करें, तो इसमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट डिप्लेशन ऑन सोसाइटी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, आप पढ़ के भी समझ में आ रहा होगा। ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा ही पूछा जाता है, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सेम यही बन के। क्लियर है? तो यूनिट टू के अंदर ये हमारे पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले ईवीएस के, जिन्हें हमें अच्छे से करके जाना है। क्लियर है? तो आपको यूनिट वन और यूनिट टू अच्छे से समझ में आया होगा कि किस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। अब बात करें यूनिट थ्री को लेकर, तो यूनिट थ्री जो हमारा पूरा है वो पॉल्यूशन बेस कर है। ठीक है, ऑलरेडी हमें पता है पॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है और नॉइस पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इन चारों पॉल्यूशन में से टू पॉल्यूशन, दो कोई भी दो पॉल्यूशन हर बार पूछा जाता है, या तो एयर और सॉइल पूछ सकता है, या तो आपसे वाटर एयर पूछ सकता है, या फिर आपसे सॉइल नॉइस पूछ सकता है। तो आपको चारों पॉल्यूशंस अच्छे तरीके से करके जाने हैं। अब बात करें इसके लास्ट टॉपिक को लेकर, वो है हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। क्लियर है? यहाँ पे भी ऐसे मैनेजमेंट टर्म आ जाता है ना, तो ये ऑटोमेटिक अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं एकेटीयू के अंदर।
क्लियर है? यूनिट 3 के अंदर हमारे ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें बिल्कुल स्किप नहीं करना है, हमें इन्हें अच्छे तरीके से करके जाना है। ठीक है? तो आपको यूनिट 3 भी अच्छे से पता चला गया होगा कि इसमें क्या-क्या इंपोर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। बात करें यूनिट 4 को लेकर, तो यूनिट 4 के अंदर हमारे बेसिकली 4 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। जिसमें पहला जो टॉपिक है वो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को अच्छे से आपको पढ़ना है, उसके क्या-क्या प्रोसीजर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है? क्या-क्या प्रिंसिपल्स वगैरह हैं। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन लेयर फॉर्मेशन एंड डिप्लीशन। तो ओजोन लेयर का जो फॉर्मेशन रीजन है और उसका जो डिप्लीशन लेयर है, वो आपको करा बनाना आना चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मेशन ही डायरेक्ट पूछा जाता है। क्लियर है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझा के आनी पड़ेगी। या फिर यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है? तो आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के जितने भी गैसेस है वो सारी चीजें यहाँ पे बता के आनी पड़ेगी। फिर आता है हमारे इसमें नेक्स्ट टॉपिक, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है और ऑटोमोबाइल पॉल्यूशंस क्या-क्या है। क्लियर है? ये हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। इन दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक हर बार पूछा ही पूछा जाता है। फिर एसिड रेन, एसिड रेन अकेला टॉपिक है, यहाँ से ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करना। क्लियर है? तो यूनिट 4 से हमारे 4 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे। देखा आपने? तो यूनिट 4 के अगर ये में 4 टॉपिक कर लोगे तो आपका यूनिट 4 अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बात करें यूनिट 5 को लेके, यूनिट 5 के अंदर क्या-क्या मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। तो यूनिट 5 के अंदर हमारे 4 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें अच्छे तरीके से करना है, ठीक है? तो इसमें हमारा जो पहला इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, वो है बेसिकली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर आपको वुमेन एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर एनवायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। साथ ही साथ पॉपुलेशन ग्रोथ पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर है? तो इन टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका एक बार वुमेन एजुकेशन का पूछा जा सकता है और आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन का पूछा जा सकता है। ठीक है? तो यूनिट 5 से आपको ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिन्हें आपको अच्छे से करके जाना है और स्किप इन्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लियर है? तो देखो, ये यूनिट 5, यूनिट 4, यूनिट 3 और यूनिट 2 और यूनिट 1 के अंदर जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, इन्हें आपको अच्छे से करके जाना है ताकि आपके बढ़िया मार्क्स एग्ज़ाम में आ पाए। क्लियर है? तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था कि आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने थे एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी के, जिससे आपको बढ़िया से मार्क्स आ पाए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना और हमारे चैनल मल्टी एटम्स एंड मल्टी एटम प्लस को सब्सक्राइब भी करना।